उत्तर प्रदेश के विवादित चेहरे और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस चुके राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हैं। बता दें आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मायावती का कार्यकाल बेहतरीन रहा, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेश ने तरक्की का रास्ता पकड़ा। आपको बता दें कि एक तरफ मायावती के द्वारा शासनकाल में अफसरों पर कड़ी उनकी मजबूत पकड़ का जिक्र यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार के विकास कार्यों की रफ्तार की भी वाहवाही करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में ही शामिल थे। 22 फरवरी 2024 को उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जो विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने कुशीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं से सांसद थी, उनका भी टिकट काटा गया और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अब फिर से समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी का रुख कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में इस वक्त जो पीडीए की लहर चलाने की कोशिशें अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये पीडीए का नारा मैंने ही दिया था। पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव लोकसभा में 37 सीटें तो जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि मायावती की पार्टी का खोया हुआ जनाधार को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि बहन जी को फिर से उसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर पार्टी को खुद खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो निष्ठावान हैं और खुद मायावती को इन कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा। ऐसे में क्या संघमित्रा मौर्य के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से सभा का दामन थामेंगे या बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बनेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। उन्होंने आरोप लगाए थे कि मायावती पैसे लेकर टिकट बांटती है और ऐसे में उन्होंने ये आरोप लगाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया था और कुछ दिनों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी दोनों को यहाँ पर बीजेपी दोनों को छोड़कर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से बड़ा कारनामा उत्तर प्रदेश में 2027 में कर पाएंगे, क्योंकि उनकी नज़रें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर हैं कि उनके सहारे लगकर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक रेल को पटरी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हार का सामना जो किया है उस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। जबकि बीजेपी ने बदायूं लोकसभा सीट से जो टिकट काटा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को काफ़ी घात पहुंचाने वाला फैसला था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।